5 जुलाई को भारत सरकार का बजट पेश होगा। इस बजट को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के फाउंडर अरविंद सिंह हमारे साथ हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत के स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए बजट में क्या होना चाहिए, उनके लिए बजट में किस तरीके का प्रावधान होना चाहिए, क्या सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या होना चाहिए। तो इस पूरे मुद्दे पर उनसे बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जो स्वरोजगारी है वो अपने लिए रोजगार पैदा करते हैं, बिना सरकार पे, बिना समाज पे दबाव डाले हुए। ठीक है, वो मजबूरी में ही वो रोजगार लेते हैं, मगर वो अपने लिए रोजगार पैदा करते हैं। और बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं कि अपने रोजगार के साथ कुछ लोगों को रोजगार भी देते हैं। इनका जीविका, कैसे इनका जीविका को हम बेहतर बनाएं, कैसे इनको शिक्षित करें, कैसे इनका क्षमता वर्धन करें, कैसे ये अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी से संबंधित होता है कि इनको ऋण का मिलना। मुद्रा योजना सही है, मगर मुद्रा योजना को व्यापक बनाना पड़ेगा। एक सड़क किनारे दुकान लगाने वाले से बिजनेस प्लान मांगा जाता है, आखिर वह इसे कैसे करे? अब एक रेडी वाला को बिजनेस प्लान मांगा जाता है। अब वो बिजनेस प्लान कैसे? एक कचरा चुनने वाला को बोला जाए कि तुम बिजनेस प्लान बना के दो, या तो हमें सिखाया जाए। तो कई बार हम लोग जो सिविल सोसाइटी संगठन है वो डिमांड करते रहे कि वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, जहां जीविका को मजबूत करने के लिए उन्हें टेक्निक सिखाना चाहिए। बजट में सरकार को मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आयुष्मान योजना में इन मजदूरों को और व्यापक तौर पर शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। आयुष्मान भारत योजना, चाहे और भी कुछ योजनाएं ला सके सरकार, जो है स्वास्थ्य का लाभ उनको बेहतर मिले। और उसके साथ साथ केवल हेल्थ का ही नहीं, हेल्थ के साथ साथ उनको एक्सीडेंट का बेनिफिट होना चाहिए, या उनके घर में डेथ हो जाता है किसी का, खासकर ब्रेड अर्नर का, तो परिवार रोड पे ना आए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक और परेशानी है जिस पर इस बजट में सरकार को इन मजदूरों की ओर ध्यान देना चाहिए, वह है पेंशन की योजना। उसमें अंशदान की बात है। सवाल है कि क्या कोई मजदूर नियमित अंशदान दे सकता है? देखिए, जो पेंशन योजना है उसमें अंशदान का बात किया गया है कि कोई मजदूर इतने समय तक इतने पैसे जमा करेगा तो उसको 60 साल के बाद उसे पेंशन मिलेगा। 3,000 रुपये का पेंशन का बात किया गया है। मगर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि कितने मजदूर है जो 60 साल के बाद जिंदा है। पहला तो आप एक कचरे चुनने वाले को देखिए, एक गटर में जो काम करने वाला उसका देखिए, वो भी तो मजदूर है। और सबसे जो कमजोर है उसको सबसे ज़्यादा सरकार का ज़रूरत है। जो खुद ही कर रहा है उसको उतना ज़रूरत नहीं है जितना जो सबसे कमज़ोर है उसको ज़रूरत है। तो आपको सबसे पहले एक तो उसका उम्र घटाना चाहिए। जो उम्र 60 साल रखे हैं, इन मजदूरों के लिए, असंगठित मजदूरों के लिए, जो खासकर मैनुअल वर्कर्स हैं, जो अपने शरीर को, श्रम को बेचते हैं, उनके लिए उम्र घटाना चाहिए। 55 साल मेरे हिसाब से बहुत सही रहता है। सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों की कई परेशानियां हैं। मुद्रा लोन के लिए उन्हें दिक्कत आती है। इसमें कई बार कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है, इसे सिंपल करने की ज़रूरत है। देखिए, मुद्रा योजना को पाने के लिए, लेने के लिए आपको बहुत सारा औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। यदि आप असंगठित वर्ग के मजदूर को देखेंगे, कोई रेडी वालों को देखिए या किसी को देखिए, अब उसे 3 साल का ITR चाहिए, उसे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा बनाया हुआ बिजनेस प्लान चाहिए। अब यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस प्लान उसका यदि बना भी देता है, वो 2,000 रुपया किसी CA को दे देता है, मगर वो ब्रांच मैनेजर के पास जाएगा, ब्रांच मैनेजर पूछेगा कि ये क्या बिजनेस प्लान है तुम्हारा, तो उसको समझा भी नहीं पाता है। देश में सड़क के ठेली, रेहड़ी और खोमचा लगाने वालों के लिए 2014 में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बना था। ये कानून इसलिए बना था ताकि ये लोग भी अपना जीवन यापन सम्मान से कर सकें। कि 2014 में रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक कानून पास किया गया फरवरी महीने में, और वो कानून 1 मई को नोटिफाई हुआ 2014 में। उस कानून में मुख्यतः 4-5 बातें हैं। पहला कि शहर में फेरी और गैर फेरी क्षेत्र होगा, और फेरी वाले जो है, रेडी वाले, वो फेरी क्षेत्र में रहेंगे। हर रेडी वालों को एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिलेगा। जिसे सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिलेगा उस पर पुलिस का कोई कानून लागू नहीं होगा। इन रेहड़ी वालों को भी इस बजट से बहुत उम्मीद है।
अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस बजट में इन रेहड़ी और पटरी वालों के लिए क्या कदम उठाती है।